हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनटी नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूनम चौहान आज आपके लिए 70 विजुअल आर्ट के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। स्टूडेंट्स, आज मैं अपने नोट्स की एक PDF लेकर आई हूँ। इसमें 70 क्वेश्चन हैं जो आपके नेट TGT PGT के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के 70 विजुअल आर्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखिए, कौन सिंधु का हिस्सा है? यानी कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उससे रिलेटेड रहेंगे रोपड़, लोथल और कालीबंगा जो है वो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड रहेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लेते हैं कि रोपड़ कहाँ पर है। जो रोपड़ है यह जो स्थान है वो पंजाब राज्य के रोपड़ ज़िले में स्थित है। अब लोथल के बारे में जान लेते हैं कि कभी कभी आ जाता है कि लोथल कहाँ पर स्थित है या कहाँ का किस राज्य का ये स्थल है। तो जो लोथल है वो कहाँ का है? ये गुजरात राज्य के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। जो लोथल है ये गुजरात राज्य के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। और कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा जो है वो राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। कहाँ पर है कालीबंगा? ये है राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ ज़िले में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सातवाहन शासकों द्वारा निर्मित स्तूप कौन सा है? तो अमरावती जो है वो सातवाहन शासकों द्वारा निर्मित स्तूप है। अमरावती जो है संगमरमर के लिए विशेषतः प्रसिद्ध है। जो सातवाहन शासकों द्वारा निर्मित स्तूप है अमरावती, वो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मार्त देवी जो निर्मित है वो किस चीज़ में निर्मित है? तो यहाँ पर देखिए टेराकोटा यानी कि मर्णमयी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो मात्र देवी निर्मित हुई है वो किस चीज़ में हुई है? टेराकोटा या मर्णमयी। दोनों में से कोई भी एक आ सकता है या ओब्लिक करके दोनों भी आ जाते हैं, तो याद रखिएगा टेराकोटा और मर्णमयी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें निर्मित हैं। सिंधु घाटी से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो स्टेटाइट या सेलखड़ी और साबुनी पत्थर से निर्मित है। यहाँ पर ऑप्शन 3 है, देखिए ओब्लिक करके तीनों जो नाम है वो दिए गए हैं। स्टेटाइट भी कभी कभी आंसर में आ जाता है, सेलखड़ी और साबुनी पत्थर, इनमें से कोई एक भी ऑप्शन में दे दिया जाता है, तीनों ना देकर। और इनका जो आकार है देखिए वो है वर्गाकार। इनका आकार भी पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें जो मिली हैं, प्राप्त हुई हैं, उनका आकार क्या है? तो इनका आकार वर्गाकार रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति को बनाने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर प्रक्रिया दी गई है, लास्ट वैक्स कास्टिंग ओब्लिक करके मधुचेष्ट विद्या और लुप्त मोम ढलाई। पोस्ट वैक्स कास्टिंग, मधुचेष्ट विद्या, लुप्त मोम ढलाई, ये इसकी जो है तकनीक है, प्रक्रिया है। और ऑप्शन में वही मैं आपको बता रही हूँ कि कभी कभी तीनों नहीं देते हैं, एक दे देते हैं। ज़्यादातर क्या आता है? मधुचेष्ट विद्या। ये UGC नेट में काफ़ी बार क्वेश्चन आया भी हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, गुजरात में है, गुजरात में कौन सा स्थान है? लोथल जो है वो गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए मैंने जो है मेन जो स्थान है उनको दिया हुआ है। राखीगढ़ी कहाँ पर है? ये हरियाणा में स्थित है। हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में स्थित है और कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में स्थित सिंधु घाटी स्थल कौन सा है? ये है कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के मोहरों पर लेख किस रूप में है? तो ये लिपि के रूप में है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मात्र देवी आकृति निर्मित है। तो ये टेराकोटा में है और यानी कि मर्णमयी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ का आकार, पुरुष धड़ जो प्राप्त हुआ है उसका आकार पूछा गया है। तो देखिए इसका आकार है 3.3 इंच या 3.4 इंच, यानी कि 3.3 इंच भी ऑप्शन में आ सकता है और 3.4 इंच, ये दोनों ही आपके याद होने चाहिए। जो भी ऑप्शन में एक इनमें से आया हुआ है वही राइट होगा। और ये जो है वो लघु आकार, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ का आकार कैसा है, तो इसमें लघु आकार ऑप्शन में आ सकता है। याद रखिएगा लघु आकार भी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ की प्रखरता है, तो ये है वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश और बिहार से कांस्य प्रतिमाएं किस देवता को दर्शाते हैं? यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने ये यहाँ सिंधु से प्राप्त मिट्टी का बर्तन बनाया हुआ है, मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया था। चलिए देखते हैं, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश और बिहार से कांस्य प्रतिमाएं किस देवता को दर्शाती हैं? तो ये दर्शाती हैं बुद्ध को, जो 7 फीट की प्रतिमा है। बिहार के ये सुल्तानगंज जो भागलपुर है नामक स्थान से प्राप्त हुई है और ये वर्तमान में बर्मिंघम संग्रहालय इंग्लैंड में संग्रहित है।
इसको अच्छे से देख लीजिएगा, काफ़ी कुछ इसमें से काफ़ी पॉइंट निकल गए। अगला प्रश्न देखते हैं, कांस्य प्रतिमाओं के लिए नालंदा किस काल में केंद्र बना? तो ये पाल वंश जो था, पाल के शासन काल में नालंदा जो था ये प्रतिमाओं के लिए केंद्र बना था। अगला प्रश्न देखते हैं, चोल काल में कांस्य मूर्तियों की प्रचुरता का क्या कारण है? चोल काल में कांस्य मूर्तियों की प्रचुरता का क्या कारण है? तो मंदिर उत्सवों के लिए ये प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन जो है ये नेट में भी आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, 13वीं सदी में व्यापक पैमाने में भवन निर्माण गतिविधि किसके अंतर्गत शुरू हुई? तो दिल्ली सल्तनत 1206 और 1526 ईस्वी का जो है टाइम पीरियड रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मातृ देवी संग्रह है, मातृ देवी जो है ये संग्रहित है कहाँ पर? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं, कुषाण कालीन कटरा टीला से प्राप्त बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो यह मथुरा संग्रहालय उत्तर प्रदेश में संग्रहित है। नेक्स्ट देखिए, अशोक स्तंभ पर कौन सा फूल अंकित है? तो ये कमल का फूल यहाँ पर अंकित है। नेक्स्ट देखिए, अजंता के चित्रों का धरातल तैयार करने के लिए कौन सी सामग्री गारा बनाने में नहीं की गई है? गारा बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया है? तो यहाँ पर सीमेंट जो है वो अजंता के चित्रों के धरातल बनाने में प्रयोग में नहीं लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता की किस गुफा संख्या में मरती राजकुमारी यानी कि मरणासन राजकुमारी जो है चित्रित की गई है? गुफा संख्या 16 में। अजंता के अधिकांश चित्रों के विषय क्या रहे हैं? तो बौद्ध धर्म से ये संबंधित रहे हैं। जो विषय रहे हैं अजंता के चित्रों के वो केवल बौद्ध धर्म, ज़्यादातर बौद्ध धर्म से संबंधित रहे हैं। माया का स्वप्न चित्र अजंता के किस गुफा में है? तो माया का स्वप्न चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो गुफा संख्या 2 में जो है माया का स्वप्न चित्र है। नेक्स्ट देखिए, शुंग काल में निर्मित स्तूप में किन सामग्री का प्रयोग हुआ है? ईस्ट का यानी कि ईंट और पत्थर, पत्थर को पाषाण भी कहते हैं, ईंट और पत्थर का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। भवन निर्माण में ट्राबिएट से आर्किएट तरीके में परिवर्तन परिचय किस में हुआ है? तो इंडो इस्लामिक जो वास्तुकला है उसमें इसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, वास्तुकला में ट्राबिएट तरीके के अंतर्गत क्या आता है? ब्रैकेट, जो ब्रैकेट होते हैं वो, स्तंभ और लिंटल। अगला प्रश्न देखिए, कुतुब मीनार की लंबाई, यहाँ पर कुतुब मीनार की लंबाई पूछी गई है तो ये है 234 फीट। कुतुब मीनार इनके साथ भी संबंधित है, जो कुतुब मीनार है वो संबंधित है कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन मोइन, ये जो हैं ये शासक हुए हैं और कुतुब मीनार से संबंधित रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, कुतुब मीनार किन आकारों के मिश्रण से बना है? तो ये बने हैं पॉलीगोनल और गोलाकार, पॉलीगोनल और गोलाकार जो है आकारों में बने हैं। नेक्स्ट देखिए, अजंता के भित्ति चित्र पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र में बुद्ध के दाएं हाथ में किन पुष्प को दर्शाया गया है? तो यहाँ पर देखिए कमल को दर्शाया गया है और ये गुफा संख्या 1 में निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, कुतुब मीनार पर बनी सजावट में सम्मिलित है कैलीग्राफी और पत्तियाँ। कुतुब मीनार पर बनी सजावट में कैलीग्राफी और पत्तियाँ जो हैं वो सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न देखिए, संगमरमर पर जास्पर से जड़ित कैलीग्राफी में क्या है? तो कुरान की आयतें लिखी गई हैं। जो कैलीग्राफी अमानत खां सिराजी ने की थी, ये जो कैलीग्राफी की थी जास्पर में जड़ित संगमरमर पर, तो ये की थी कैलीग्राफी जो की थी ये आजम खां सिराजी के द्वारा की गई थी। और इस यहाँ पर कुरान की आयतें जो हैं उनकी कैलीग्राफी की गई है। अगला देखिए प्रश्न, गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है? तो ये बीजापुर के कर्नाटक में स्थित है और यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। अगला प्रश्न देखिए, फाहियान भारत किस धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया था? बौद्ध धर्म, यह गुप्त काल में आया था। जो फाहियान है वो भारत बौद्ध धर्म प्राप्त करने के लिए आए थे और गुप्त काल में ये यहाँ पर आया था। नेक्स्ट देखिए, किस गुफा संख्या में अजंता के आरंभिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो 9वीं गुफा और 10वीं गुफा में अजंता के आरंभिक चित्र जो हैं प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, मारू रागनी किसने चित्रित किया था? शहाबुद्दीन ने चित्रित किया। और किस शैली में किया था? मेवाड़ शैली, यानी कि राजस्थानी जो शैली है, राजस्थानी की शैली मेवाड़ शैली में इसको चित्रित किया गया था। किसने किया था? शहाबुद्दीन ने। अगला देखिए पॉइंट, दक्खन लघु चित्र में शीर्षक, ये यहाँ पर पोलो है। दक्खन लघु चित्र में शीर्षक, जो शीर्षक है टाइटल है चित्र का वो है पोलो, ये पालो लिखा हुआ है यहाँ पर। पोलो खेलती चांद बीबी चित्र जो है वो चांद बीबी कौन है? यहाँ पर जो इस चित्र में चांद बीबी है वो कौन है? तो ये बीजापुर की रानी है, बीजापुर की रानी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यतः मुगल लघु चित्र
चित्रित हैं, मुख्यतः मुगल लघु चित्र चित्रित हैं। तो हैंडमेड पेपर, जो हाथ द्वारा निर्मित पेपर होते हैं, हस्त निर्मित कागज या वसली पर ये निर्मित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, लघु चित्रण में लेपिस लाजुली से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो अल्ट्रा मैरीन ब्लू यानी कि तीव्र नीला जो होता है, गहरा नीला, वो लेपिस लाजुली से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, किसके काल में मुगल लघु चित्र वैज्ञानिकता व यथार्थता के उच्चतर को प्राप्त था? तो जहांगीर जो है यहाँ पर मुगल लघु चित्रण वैज्ञानिकता और यथार्थता के उच्चतर को प्राप्त था। इनके काल में सबसे अच्छे और मुगल लघु चित्रण जो हैं वो बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, जहांगीर कालीन चित्रित लघु चित्र बाज शीर्षक का चित्रकार है उस्ताद मंसूर। अगला पॉइंट देखते हैं, लघु चित्रों में राजाओं के चरित्र को दर्शाया है मुगल लघु चित्रण के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, लघु चित्र गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए श्री कृष्ण किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये मिस्किन द्वारा बनाया गया चित्र है। अगला पॉइंट देखिए, आरंभिक रेखांकन पृष्ठभूमि आकृति कार्य व्यक्ति चित्रण व पूर्ण वाद्य रेखांकन लघु चित्र कार्यशाला में विभिन्न कलाकारों की योग्यता के आधार पर बांटा गया था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो आरंभिक रेखांकन पृष्ठभूमि आकृति कार्य व्यक्ति चित्रण यानी कि पोर्ट्रेट व पूर्ण वाद्य रेखांकन लघु चित्र कार्यशाला में विभिन्न कलाकारों की योग्यता के आधार पर बांटा गया था। तो मुगल शैली की लघु चित्रण जो है उसमें ये सभी इस तरीके से इसके आधार पर मुगल शैली में बांटा गया था कलाकारों को। अगला प्रश्न देखते हैं, बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? अकबर के। कृष्ण चित्र जो बनाए हैं गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं। कृष्ण का जो चित्र है वो है गोवर्धन पर्वत उठाए हुए। नेक्स्ट देखिए, बीकानेर शैली के लघु चित्रों में मुगल चित्रकला का जोरदार प्रभाव था। क्योंकि बीकानेर में मुगल दरबारी चित्रकार मौजूद थे। नूरुद्दीन किस जगह के कलाकार थे? नूरुद्दीन किस जगह के कलाकार थे? बीकानेर के जो थे ये नूरुद्दीन कलाकार थे और इन्होंने कृष्णा ऑन द स्विंग चित्र निर्मित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी लघु चित्रकला के चित्रण की तकनीक क्या रही? टेम्परा, जल रंग की टेम्परा तकनीक जो थी वो राजस्थानी लघु चित्रकला के चित्रण की तकनीक थी। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के संग्रह में मारू रागनी चित्र किस राजस्थानी चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये मेवाड़ से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थानी लघु चित्र में सबसे प्रसिद्ध चित्र बनीठनी के चित्रकार का नाम? तो ये निहाल चंद जो किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे, इन्होंने बनीठनी का चित्रण किया है। अगला पॉइंट देखिए, चित्रकार दाना, ये चित्रकार का नाम है दाना द्वारा चित्रित चौगान प्लेयर्स किस राजस्थानी लघु चित्रकला शैली की है? तो ये जोधपुर लघु चित्र शैली की है। नेक्स्ट देखिए, जयपुर राजस्थानी लघु चित्रकला शैली में चित्रित राम भरत मिलाप चित्र के चित्रकार का नाम गुमान। नेक्स्ट देखिए, राजस्थानी लघु चित्रकला शैली की कोटा शैली ने किस विषय के चित्रण में विशिष्टता प्राप्त की थी? तो ये बारहमासा के चित्र जो थे यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, किस राजा के व्यक्ति चित्र किशनगढ़ चित्रकला में मिलते हैं? राजा सावंत सिंह जो नागरीदास के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, गुमान द्वारा चित्रित जयपुर शैली का चित्र राम भरत मिलाप में कितनी मानव आकृतियाँ रही हैं? तो यहाँ पर देखिए, राम भरत मिलाप में जो मानव आकृतियाँ हैं 49 हैं, यानी कि कभी कभी आ जाता है ऑप्शन में 40 से ज़्यादा। तो आप अगर ऑप्शन में 49 नहीं है तो आप, और यहाँ पर लिखा हुआ है 40 से ज़्यादा, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा है। अगर 49 ऑप्शन में नहीं आता या 40 से ज़्यादा आता है तो 40 भी आ रहा है और 45 आ रहा है, 45 से ज़्यादा तो आप 45 लगाएंगे, नहीं तो फिर जो ऑप्शन में आपको सही लगेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो भरत मिलाप की जो मानव आकृतियों की संख्या है वो पूर्णतः 49 है। नेक्स्ट देखिए, पहाड़ी लघु चित्रों के अंतर्गत बसोली शैली में चित्रित रसमंजरी पर किस शैली का प्रभाव है? तो यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक पश्चिमी भारतीय लघु चित्रण जो लघु चित्र हैं उनका इस पर प्रभाव देखा गया है। नेक्स्ट देखिए, बंगाल चित्र शैली में वोस चित्रण कहाँ से प्रभावित है? तो ये जापानी चित्रों से प्रभावित है। कृष्णा रेड्डी ने किस माध्यम में अपने काम बनाए हैं? तो इन्होंने एचिंग में बनाई है, यानी कि छापा विस्कोसिटी में। नेक्स्ट देखिए, कौन से भारतीय मूर्तिकार ने अपने मूर्ति शिल्प में अपने ही जनजातीय जीवन को दर्शाया है? तो ये हैं राम किंकर बैज जो प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। अगला देखिए पॉइंट,
राजा रवि वर्मा पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्रों को घर घर पहुंचाने के लिए इनमें से किस छापा कला के तकनीक का प्रयोग किया? तो इन्होंने ओलियोग्राफ जो है उसका प्रयोग किया था। अगला पॉइंट देखिए, श्रम की विजय कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय जो है आधुनिक कला संग्रहालय दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय दिल्ली, नेशनल मॉडर्न आर्ट दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए, वोस तकनीक जो है अंतिम प्रक्रिया कौन सी है? जो वोस तकनीक की जो लास्ट की जो टेक्निक है वो है टिंट लगाना। नंदलाल बोस द्वारा निर्मित हरिपुरा अधिवेशन के सभी चित्रों का विषय था दिनचर्या। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय महिला चित्रकार का जन्म हंगरी में हुआ था? अमृता शेरगिल, जो 1913 में बुडापेस्ट में जन्मी थी। अगला पॉइंट देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर के किस विद्यार्थी द्वारा चित्र पार्थ सारथी चित्रित किया गया? तो नंदलाल बोस के द्वारा जो था चित्र पार्थ सारथी चित्रित किया गया था। अमृता शेरगिल के चित्र 3 लड़कियों का माध्यम क्या है? तो तेल माध्यम से ये बनाई गई है। नेक्स्ट देखिए, सांथाल परिवार चित्र का माध्यम है कंक्रीट। गुलाम रसूल संतोष द्वारा चित्रित चित्र बिना शीर्षक में ज्योतिर्लिंग को किस रंग में दिखाया गया है? तो ये दिखाया गया है सफ़ेद यानी कि वाइट रंग में। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोमनाथ होर का छापा चित्र बच्चे का तकनीक है, तो इनका तकनीक रहा है एचिंग एवं एक्वाटिन। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे डायरी के थे 70 क्वेश्चन। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू।